हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे से चैनल जीके अंडरलाइन स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 12th क्लास के हिंदी के गद्य भाग के गद्य खंड के फर्स्ट चैप्टर बातचीत, जिसके लेखक बालकृष्ण भट्ट जी हैं और यह बातचीत एक ललित निबंध है। तो इस वीडियो में हम आपको बातचीत चैप्टर के वैसे प्रश्न बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको सारांश बताएंगे, व्याख्या वाले प्रश्न बताएंगे और कुछ ऐसे प्रश्न को हम आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। हम आप पर उतना लोडिंग नहीं देने वाले हैं। जितना भी प्रश्न इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उसी से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको एक एक प्रश्नों को अच्छे तरीके से देखना है और सरल भाषा में आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को टाइप किए हुए हैं। अगर आप इसे एक बार भी देख लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अगर आप एक बार भी इसे पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। तो चलिए बिना समय को गवाए आपको सभी क्वेश्चन को करा देते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में जो है ना, पहला प्रश्न पूछा जाता है कि बातचीत शीर्षक निबंध का सारांश लिखिए। गद्यखंड में सारांश लिखने का एक प्रश्न जरूर आता है। तो बातचीत का भी एक सारांश लिखना होगा आपको, जो आ जाएगा तो आपको अच्छे से लिख देना है। तो बातचीत चैप्टर का सारांश लिखे। तो प्रस्तुत निबंध जो ललित निबंध है, बातचीत में लेखक बालकृष्ण भट्ट बातचीत की उपयोगिता और उसकी महत्ता पर प्रकाश डाले हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति अर्थात बोलने की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान है। जो रचित है बातचीत रचित शीर्षक बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, जिसमें उन्होंने बातचीत के उपयोगिता पर और उसके महत्व पर प्रकाश डाले हैं। और वे कहते हैं कि ईश्वर जिस तरह से हमें चलने का, खाने का, हंसने का इत्यादि शक्तियाँ दिया है, उसमें से जो वाक शक्ति है, बोलने की शक्ति, वह भी मनुष्य के लिए वरदान है। तो इस तरह से सरल शब्दों में लिखना है आपको। जिंदगी के पल को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत बड़ा मज़ेदार रसायन है। जिंदगी के हर पल को मज़ेदार बनाने के लिए जो बातचीत है वह मज़ेदार रसायन है। रसायन मतलब केमिकल, जो मिला देगा तो ज़िंदगी मज़ेदार बन जाएगा। चाहे यात्रा का पल हो या घूमने का पल हो, खाने पीने का पल हो, सोने का पल हो, या हर एक पल को मज़ेदार बना देता है। इस वाक शक्ति के बिना अन्य इंद्रियों के सुख दुख की अभिव्यक्ति नहीं हो पाती है, अपने आप में विकल हो जाती है या सृष्टि गूंगी हो जाती। अगर बातचीत नहीं होती, वाक शक्ति नहीं होती तो यह सृष्टि कैसी हो जाती? तो गूंगी हो जाती। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी पूछा जाता है कि अगर वाक शक्ति समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तो सृष्टि गूंगी हो जाएगी। बातचीत से मन हल्का होता है, निर्मल हो जाता है। जो कुछ पीड़ा या शिकायत मन में रहता है वह धुआं बनकर निकल जाता है, भाप बनकर निकल जाता है और चित्त मन हल्का हो जाता है। उसके बाद और लिखना है आपको कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत दो के बीच ही होती है। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि असल बातचीत कितने के बीच हो सकता है? तो दो के बीच हो सकता है। और जाके यह कथन किसका है? तो एडिसन साहब का है। तो उन्होंने बताया कि दो के बीच दिल खोलकर बातचीत होती है, तीन के बीच बातचीत की धारा बदल जाती है। तीन से अधिक के बीच केवल राम रमौवल यानी फॉर्मल बातचीत होती है। राम रमौवल क्या है? तो जब तीन या तीन से अधिक के बीच बात होगा ना, तो उसी को आप राम रमौवल कहेंगे या फॉर्मल बातचीत कह सकते हैं। फिर उसके बाद बेन जॉनसन का भी कथन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में और सब्जेक्टिव में भी, कि बेन जॉनसन के अनुसार बोलते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, अर्थात उसका गुण दोष प्रकट होता है। बोलेगा जब तक नहीं तो आप कैसे समझिएगा कि वह अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? तो बोलने से ही उसके गुणों का भी पता चलता है और दोष का भी।
कि बातचीत के दौरान वाणी पर नियंत्रण होना चाहिए। देखिए, अगर आप किसी से बातचीत करते हैं, आपके बातचीत करने का अंदाज जितना प्रबल होगा, आप दूसरे व्यक्ति को उतना ही अपने तरफ अट्रैक्ट कर पाइएगा। तो बातचीत पर वाणी का नियंत्रण होना आवश्यक है। आप देखिए, एक आपको किस्सा सुना देते हैं जो आपको जीवन में बहुत काम देगा। देखिए, जब आप अकेला पड़ जाइएगा, अगर बहुत सारे व्यक्ति हैं, अगर आप उस समय जो है ना, आपको अपने बातचीत पर नियंत्रण रखना होगा। मान लीजिए ये आपने कुछ गलती भी नहीं किया था, ये दूसरे को मारने जा रहा था, वो आप मिल गए और आप कहिएगा इसे, अगर आपका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहा, आप कहिएगा कि हमको मार के दिखाओ, तो ये समझ जाएगा कि आपका ही गलती है। तो आपको उस तरह के वाणी को नहीं बोलना है, क्योंकि यहाँ पर संख्या ज़्यादा है। अगर आप कुछ भी बोलिएगा तो आपको बोलना ही है नॉर्मल में। अगर आपका वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता है तो ये जो 10 मिलकर आपको कूट देगा। इसीलिए वाणी पर नियंत्रण होना आवश्यक है। ये तो उदाहरण के लिए बताइए, आपको सीरियस लेने की आवश्यकता नहीं है। कुछ हमेशा सीखने का ही प्रयास कीजिए। उसके बाद है कि अन्यथा सर्वस्व नष्ट हो सकता है, अर्थात इसका भयानक परिणाम भी हो सकता है। नियंत्रित वाणी और मौन साधना से मनुष्य बड़े बड़े अजय शत्रु को भी बस में कर सकता है। अगर आपका वाणी मौन है, शांत साधना में है ना, तो आप बड़े से बड़े शत्रु को भी बस में कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि बातचीत और स्पीच में लेखक फर्क करते हुए कहते हैं, बातचीत और भाषण में लेखक फर्क करते हुए कहते हैं कि बातचीत दो चार व्यक्तियों के बीच वार्तालाप है, जबकि स्पीच श्रोता को संबोधन और उत्प्रेरण के लिए दिया जाता है। स्पीच में प्रभोत्पादक या चुटीली शब्दों, अर्थात जो जिस शब्दों से हंसी आए उसका प्रयोग स्पीच में, भाषण में किया जाता है। श्रोता को संबोधित उसमें किया जाता है ताकि तालियां बजे, लेकिन बातचीत हृदय की अभिव्यक्ति है। अंत में लेखक कहा है कि सबसे उत्तम प्रकार की बातचीत अपने से होती है, अर्थात अपने आप से बातचीत करना ही उत्तम बातचीत है। ये भी पूछा जा सकता है, इसमें अपमानित होने का डर या अन्य की जरूरत नहीं होती है। अतः यह अंतर साधना धीरे धीरे विकसित होती है। तो बातचीत और स्पीच में यही अंतर है कि बातचीत तो आप अपने लोगों में, दो चार लोगों में बैठ कर लीजिएगा, लेकिन जब आप भाषण दीजिएगा किसी महोत्सव पर, तो आपको वहाँ पर हजारों लोगों के सामने भाषण देना होता है। तो इस तरह से पहला अंतर हो गया। इसमें देखिए, भाषण में आप ऐसे ऐसे शब्द बोलिएगा कि लोगों के बीच चुटकुला बोलेगा ताकि लोग में हंसी आए और आपको ताली बजाए, तो उसमें ताली बजाने की भी संभावना होती है, लेकिन बातचीत में ऐसी कोई अवसर नहीं होता है। उसके बाद एक लघुत्तरीय प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो इसका मतलब होता है कि बातचीत करने की कला। आर्ट मतलब कला, ऑफ मतलब का, कन्वर्सेशन मतलब बातचीत करने की कला क्या है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का अर्थ बातचीत करने की कला है। यूरोप में यह कला बहुत प्रसिद्ध है। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपसे कि कहाँ के लोगों में बातचीत करने की कला अच्छी होती है या आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन अच्छी होती है, तो यूरोप के लोगों में। फिर लोगों को प्रभावित करने के का एक सरल साधन है बातचीत। इस कला में दक्ष व्यक्ति, अर्थात निपुण व्यक्ति जो उसमें महावीर है, उसमें जो है ना दक्ष है, निपुण है, वह किसी भी प्रसंग को इस प्रकार से रखते हैं कि श्रोता को अच्छा लगता है। कभी कभी कपटी व्यक्ति भी इस कला का फायदा उठा लेता है। इस कला में प्रवीण व्यक्ति बातचीत में ऐसा रस मिलता है कि बात रसीला बन जाता है और सामने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, अर्थात उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। कैसे, तो बातचीत देखिए बहुत सारे लोगों के सुने होंगे कि बातचीत करने का उसमें कला ही अजब होता है। उसके बातचीत सुनकर ही आप प्रभावित हो जाइएगा। जैसे बड़े बड़े टॉपरों का सुनते हैं तो उसका बात बहुत अच्छा होता है, उन्होंने जो बात बताते हैं बड़े बड़े आदमी, उसका बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बातचीत करने की कला उसमें होती है। लेकिन इसी का उपयोग कर लेता है कपटी लोग, मतलब धोखा देने के लिए। जो होते हैं धोखा देने में, आपको इस तरह से बोलेगा कि आप उसकी गलती को पकड़ भी नहीं पाइएगा। वो बातचीत जो है ना, वो होता है कि लिखा हुआ बातचीत आपको बोलेगा। तो इस तरह से आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन को लिखना होता है।
जो प्रश्न की संभावना हम आपको व्यक्त किए थे वो प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि बातचीत के संबंध में एडिसन और जॉनसन के क्या विचार हैं। तो इसका आंसर है कि एडिसन के अनुसार असल बातचीत सिर्फ दो के बीच होती है। एडिसन के अनुसार, एडिसन व्यक्ति का नाम है जिसके अनुसार बातचीत केवल दो लोगों के बीच ही हो सकता है। तीन के बीच होगा तो वह रमरमौवल हो जाएगा। दो के बीच बातचीत दिल से होती है और तीन के बीच बातचीत की धारा बदल जाती है और चार के बीच बातचीत औपचारिकता में बदल जाती है, औपचारिकता में बदल जाती है। और जॉनसन के अनुसार जो है बातचीत मनुष्य के गुण दोष की अभिव्यक्ति करता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो ये था उसका कथन। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा तो आपको अच्छे से जवाब दे देना है। उसके बाद देखिए व्याख्या वाला प्रश्न आ गया। यहाँ पर हम आपको 5 व्याख्या बताने वाले हैं कि कौन कौन से इस चैप्टर में पूछे जाते हैं। अगर आपने एक भी बार भी पढ़ा होगा तो आप लिख सकते हैं। पहला है, एक बताएंगे इसमें से सिर्फ 5 नंबर का। यदि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकल रहती है और वाक शक्ति मनुष्यों में न होती है तो हम नहीं जानते इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। तो यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है और इस पंक्ति का क्या भाव होता है, इतना ही व्याख्या में लिखना होता है। तो इसका प्रश्न को समझा देते हैं हम आपको। तो इसमें है कि मनुष्य की इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में व्यक्त है, अर्थात मनुष्य में जितने भी सांस लेने की क्षमता है, पानी पीने की क्षमता है, ये सभी इंद्रियां है, ये सभी व्यस्त रहते हैं अपने अपने कार्यों में। अगर कहता है कि उसी में से अगर एक वाक शक्ति इंद्रियों को अगर हम हटा देंगे अपने शरीर से मनुष्य में तो यह गूंगी सृष्टि का क्या हाल होगा। अपने पाठ्य के आधार पर जो पढ़े हैं उसी को लिख देना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि एक वाक शक्ति मात्र दमन से न जाने कितने प्रकार का दमन हो जाता है, इसीलिए बातचीत करने का यह साधन यावत का मूल है। शक्ति परस पूज्य मंदिर है, परमात्र का एक मात्र सोपान है। वाक शक्ति के बारे में इसमें भी चर्चा है कि इसके दमन से अर्थात इसके प्रभाव से कितने लोगों का दमन हो जाता है, इसीलिए बातचीत करने का साधन यावत का मूल है। बातचीत करने का साधन जो है ना यावत का मूल है। उसके बाद है शक्ति परस पूज्य मंदिर है यथा परमात्र का एक मात्र सोपान है। उसके बाद तीसरा में है कि जहां आदमी को अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की ज़रूरत होती है वहीं बातचीत की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकता है, क्यों? ये 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है। फिर है 4 नंबर में कि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखावा करती है, वह प्रपंचात्मक संसार का एक भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घटना की बात नहीं है। तो जो 2019 में पूछा गया था उसको आप अच्छे से लिख सकते हैं। आसान ही है कि जहाँ ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाना पीना चलने की आवश्यकता होती है वहीं बातचीत भी अत्यंत आवश्यक है। तो इसमें लिख सकते हैं कि बातचीत तो आवश्यक है ही, क्योंकि बातचीत जो है बातचीत से ही लोगों के मन में जो भड़ास होता है वह बाहर निकलता है। बातचीत की मदद से ही लोगों का मन शांत होता है, निर्मल होता है। उसके साथ साथ ही बातचीत करने से ही लोगों के दोष और गुण प्रकट होते हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने के साथ साथ बातचीत भी अति आवश्यक है। उसके बाद है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। ये प्रश्न भी पूछा गया है 2019 के बोर्ड एग्जाम में साइंस के पेपर में। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पर दे दिए हैं, आप समझ सकते हैं और ये पूछा भी जाएगा। तो है प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध बातचीत से ली गई है। कहाँ से लिया गया है? तो बातचीत से। वो इतना सब में लिखना है आपको, खाली यहाँ पर लेखक का नाम का बदलना है और उसका क्या है और अध्याय का नाम बदल देना है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ आधुनिक निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित ललित निबंध बातचीत से ली गई है। इस निबंध में लेखक बातचीत की महत्ता अर्थात महत्व और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाले हैं। लेखक कहते हैं कि ईश्वर द्वारा प्रदत्त शक्तियों में वाक शक्ति मनुष्य के लिए वरदान स्वरूप है। जिंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत सबसे मज़ेदार तत्व है।
बातचीत में सब प्रकार के रस का अनुभूति होता है। यह जीवन को सरस बनाने का सबसे सुलभ और सरल साधन है। तो बातचीत के यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो लिखे हैं वो लिखना है। क्या है इसका महत्व, क्या है इसका उपयोगिता, क्या है ज़िंदगी को सरल बनाने के लिए बातचीत तो अति आवश्यक है। और प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि बातचीत से मनुष्य के स्वरूप, उसके गुण दोष की अभिव्यक्ति होती है। गुण दोष प्रकट होता है। बोली आईने के समान है, जिससे उसके गुण दोष, उसका वास्तविक रूप झलकता है। आईना के समान कहने का अर्थ है कि आप कैसा भी आपका चेहरा है, जो आईना है वो आपको बता देगा कि आपका जो चेहरा है वह कैसा है। इसका सही जो है ना, सही जानकारी देता है। उसी प्रकार से बोली भी है। इसीलिए मानव को बोली पर नियंत्रण रखते हुए समय अनुकूल बोली का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकृति में उपहार को उपहार स्वरूप भेंट करना चाहिए। तो इस तरह से आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त हुआ। मात्र आपको इतना ही लोडिंग लेना है, इसके बाद आपको थोड़ा सा भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमारे पास पूरा तैयार हो चुका है आपका सेट पूरे हिंदी का। आपको इसी चैनल पर धीरे धीरे करके प्रोवाइड होता रहेगा। तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और अपने अच्छे अंक की कल्पना भी कर सकते हैं। तो मिलिए अगली वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।